हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम पीजी। तो इस सीरीज़ में हम पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग द पीवाईक्यूज जो लेटेस्ट है, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक जो भी आईएनआई और नीट के एमसीक्यूज़ हैं, हम वो सब इसमें कवर भी कर लेंगे और हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है सबस्ट्रेट्स के बारे में। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग सकती है, आप स्पीड बढ़ा के 2x पे आराम से सुन सकते हो, क्योंकि मैं साथ साथ लिखने भी वाली हूँ। सबस्ट्रेट्स कौन से होते हैं? अब एक होती है फेड स्टेट, मतलब अराउंड 2 घंटे तक खाना खाने के बाद। एक होती है फास्टिंग स्टेट, ठीक है, ये होती है 12 से 18 घंटे तक, मतलब जैसे ओवरनाइट फास्टिंग। और फिर होती है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है? 1 से 3 दिन तक अगर हम भूखे रहते हैं, क्योंकि देखो ना, फास्ट जो होता है वो कम से कम 24 आवर्स का होता है, तो फिर 1 डे बन गया ना, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स। अब जो लीवर होता है ना, लीवर में अगर तो फैट स्टेट है तो मतलब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकोज होता है इसका सबस्ट्रेट। और अगर फास्टिंग स्टेट चल गई तो फैटी एसिड्स, क्योंकि ग्लूकोज ही, लीवर ही तो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है फास्टिंग स्टेट में, इसलिए फास्टिंग स्टेट में लीवर का सबस्ट्रेट है फैटी एसिड। और जब स्टारवेशन आ जाती है तो अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मसल पे। मसल में क्या होता है? मसल में भी पहले तो ग्लूकोज ही होगा। देखो, जब फैट स्टेट है ना, तो सभी को ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं। और फास्टिंग में फैटी एसिड्स, मोस्टली हर ऑर्गन फैटी एसिड यूज़ करती है। पर अब देखो, स्टारवेशन में मसल यूज़ करता है कीटोन बॉडी। अब मैं आपको एक फंडा बताती हूँ, भीम ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब बी से ब्रेन, एच से हार्ट, एम से मसल्स, ठीक है। ब्रेन, हार्ट मतलब दिल, दिमाग और तन, मसल्स, ये तीनों ऑर्गन्स कीटोन बॉडी को यूज़ करती हैं स्टारवेशन में। बाकी सब में आप कुछ अलग अलग चीज़ें लिखोगे, ठीक है। इनमें तीनों में कीटोन बॉडी होती है। अब मसल के बाद हम आ जाते हैं एडिपोज पे, ठीक है, ये हो गया हमारा फैट। देखो, इसमें ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लूकोज ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फैटी एसिड्स ही यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू के पास फैटी एसिड तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फैटी एसिड ही यूज़ करेंगे स्टारवेशन में भी, ठीक है। अब हमने क्या डिफरेंट चीज़ पढ़ी? ये कीटोन बॉडी तो भीम ऑर्गन सब में होगी, ठीक है। अब उसके बाद एडिपोज के बाद हम आ जाते हैं ब्रेन पे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तो चलो ग्लूकोज आएगा ही आएगा, पर जो फैटी एसिड होते हैं ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इसलिए इसमें यहाँ पे भी ग्लूकोज ही यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कीटोन बॉडी भीम ऑर्गन्स में, ठीक है, डिफरेंट है ये चीज़ कि ब्रेन में फास्टिंग में भी ग्लूकोज यूज़ होता है, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा होता है। अब आ जाते हैं आरबीसी। अब ये एक अपने आप में एक्सेप्शन है, इसमें हर सिचुएशन में इसको ग्लूकोज ही चाहिए, ये किसी और चीज़ पे आता ही नहीं है, ये एक सबसे बड़ी एक्सेप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हार्ट पे। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़, हार्ट ग्लूकोज नहीं यूज़ करता, फैटी एसिड यूज़ करता है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी फैटी एसिड और यहाँ पे कीटोन बॉडी, ये हमने पढ़ लिया था कि भीम ऑर्गन है, ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ पे अब लीवर ने अगर कोई पूछे कि कीटोन बॉडी क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि लीवर के पास एक एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम? थायोफोरेज, इसके पास नहीं है, ठीक है। ये होता है, ये एंजाइम है जो कीटोन बॉडी यूटिलाइज करवाता है, और ये लीवर के पास नहीं है, इसलिए ये कीटोन बॉडी नहीं यूज़ करता, ठीक है। अब उसके बाद एक एंजाइम होता है थायोलेज, ठीक है। इसका क्या कंसेप्ट है? ये एंजाइम कॉमन है टू कीटोन बॉडी सिंथेसिस और उनका ब्रेकडाउन, दोनों में ये एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा फर्स्ट कीटोन बॉडी कौन सी होती है? वो होती है एसीटो एसीटेट। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीटोन बॉडी कौन सी होती है? तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। उसके बाद जो फ्रूटी ऑर्डर होती है ना, कीटोन बॉडी की वजह से होती है, कौन सी वाली? एसीटोन, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है। बस इसमें इतना ही था। अब हमने ये याद रखना है कि जो भीम ऑर्गन्स होती हैं वो कीटोन बॉडी को यूज़ करती हैं इन स्टारवेशन, यानी ब्रेन, हार्ट और मसल। उसके अलावा आरबीसी को हर सिचुएशन में ग्लूकोज चाहिए। उसके अलावा हार्ट
शुरू में भी फैटी एसिड ही यूज़ करेगा, बाद में तो चलो करता ही है। और जो ब्रेन है ना, उसको फास्टिंग में भी ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि फैटी एसिड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। बाकी सब कॉमन, फैट में ग्लूकोज शुरू में, और एक चीज़ थी एडिपोज को स्टारवेशन में भी फैटी एसिड दे देते हैं, क्योंकि इसमें प्लेंटी होता है। और लीवर में थायोफोरेज नहीं होता, इसलिए कीटोन बॉडी नहीं यूज़ करता। थायोलेज कॉमन है टू कीटोन बॉडी सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। फर्स्ट कीटोन बॉडी एसीटोएसीटेट, मोस्ट कॉमनली यूज बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और फ्यूटी ऑर्डर ड्यू टू एसीटोन। अब एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि जो हेपेटिक अब मान लीजिए ओवरनाइट फास्टिंग करी, ठीक है, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद जो ग्लूकोज का सोर्स है वो क्या होता है? वो होता है हेपेटिक ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ये एक PYQ है। उसके अलावा ये थायोफोरेज एंजाइम भी एक PYQ है। ये जो कीटोन बॉडी यूज़ कर रहा है ब्रेन, ये भी एक PYQ है। RBC ग्लूकोज यूज़ कर रहा है, ये भी PYQ है। बस इतना ही।